गुड मॉर्निंग। आज आप सब जो है क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। उसमें हम लोग 12th चैप्टर कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम लोग सबसे पहले आपको ये सीखेंगे कि विद्युत क्या है, ठीक है। और उसमें विद्युत में जो है आपको और जो पॉइंट सीखने हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, विद्युत में समझने के लिए आपको विद्युत में विद्युत धारा समझनी है, इलेक्ट्रिक करंट, और फिर उसमें जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत धारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत धारा क्या है, पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आवेश, जैसे इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। धनावेश, इसको जो है पॉजिटिव चार्ज, ये आपका जो है प्रोटॉन पे होता है, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रमाण में जितने भी पदार्थ हैं उनका जो उनमें सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको अगर उसको तोड़ते जाओ तो उसका एटम बनेगा, सॉरी मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको अणु कहते हैं। अगर अणु को और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको जो है परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु, ये आपका जो है परमाणु है। परमाणु की का ये जो है, ठीक है, ये हिस्सा जो है आपका, इसको कहते हैं बीच वाला हिस्सा, इसको कहते हैं केंद्रक या नाभिक कहते हैं, या न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन और दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। और इसके चारों ओर बाहर देखिए गोल, ये सर्कुलर पाथ है, चक्री पाथ, इस पर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही किसी भी तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। कैसे होते हैं, आपको पता है कि ये किसी तार में विद्युत धारा, किसी भी धातु में विद्युत धारा तब प्रवाहित होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम से निकल के दूसरे एटम में चले जाएं। और तो इससे क्या होगा कि आसानी से जो है जो आवेश है, चार्ज है, वो मूव कर पाता है, ठीक है। और ये केवल और केवल धातुओं में पॉसिबल है, मेटल्स में पॉसिबल है। नॉन मेटल्स में ये पॉसिबल नहीं है, जो अधातुएं होते हैं उनमें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि घरों में जो स्विचेस बने होते हैं वो नॉर्मली जो है इसी के बने होते हैं, धातुओं के। और जो स्विचेस क्या कहते हैं, उनके ऊपर जो तार लगा हो, तार के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है, क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि उस पर जो है चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, तो वो कंडक्टर नहीं होते हैं, वो कुचालक होते हैं, ठीक है। कंडक्टर सुचालक होता है और बैड कंडक्टर कुचालक होता है, ठीक है। अब बात आती है कि विद्युत धारा क्या है। तो देखिए, जैसे अब ये एक कोई तार है, तार में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और उस लाइन के जो है इस तरफ आपके चार्ज हैं। 1 सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज इस लाइन को पार कर जाएगा, वही जो है इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। लेकिन अब आपके लिए ऐसे मापना तो मुश्किल है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके पास डिवाइस है, एमीटोमीटर, अमीटर होता है, अमीटर से आप क्या कर सकते हैं कि ये नाप सकते हैं कि किसी तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बेसिकली वो करता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से जो है गुजरे हैं, ठीक है, उनमें टोटल टाइम से जो है, जैसे इस एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन गुजरा है, तो वही जो है क्या कहते हैं विद्युत धारा हो जाएगा। तो Q/T, यानी कि टोटल आवेश, Q को, जो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी आवेश कहिए या चार्ज कहिए, Q/T, तो ये आ जाएगा विद्युत धारा I, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो धारा का कारण, विद्युत धारा बहने का कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का निश्चित दिशा में गति करना। और ये गति जो है
किसी फोर्स की उपस्थिति, फोर्स की वजह से होती है, और वो फोर्स जो है इसको बैटरी या अन्य ऊर्जा स्रोत से मिलती है। ठीक है। और धारा की दिशा, जैसे धारा अगर, अब आप देखिए, अगर जो है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, जो जो धारा की दिशा होगी इसके विपरीत दिशा में होगी, यानी कि इस दिशा में, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हो कि हुआ है, ये धारा की दिशा है। तो धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अब क्या आपके दिमाग में होता है ऐसा क्यों होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन के वगैरह इन सब की खोज हुई थी, उससे पहले क्या कहते हैं, विद्युत की खोज हो चुकी थी, और इसमें जो है करंट की दिशा को हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बहने की दिशा में जो है माना जाता है। लेकिन बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि जो है एटम्स के अंदर जो है प्रोटॉन तो अंदर नाभिक में होता है, और जो भी मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की वजह से, यानी कि मूव तो जो है नेगेटिव चार्ज होता है, यानी तार में जो बहता है वो प्रोटॉन नहीं बहता है, वो इलेक्ट्रॉन बहता है। तो अब उसी जो है कन्वेंशन को, उसी परिपाटी को, परंपरा को मानते हुए कि पॉजिटिव चार्ज की जो बहने की दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा है। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, नेगेटिव रहता है, तो उसके उल्टे दिशा को हम जो है मान लेते हैं कि वो विद्युत धारा की दिशा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन की गति का कारण, तो ये विद्युत बल जो हमेशा ये जो बल लगता है, ठीक है, विद्युत बल, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये बल जो है इसको बैटरी की वजह से मिलता है। ये आप देख रहे हैं बैटरी जो है ये ला रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से ये यहाँ पे रजिस्टर से होते हुए पार होके ये वापस नीचे आ रहा है, फिर बैटरी जो इसको ऊपर पहुँचा देता है, तो ये आसानी से पूरा गति कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। अब इसको अगले उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।